नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के मौके पर फातिमा ओल्ड एज होम वाक़ फलकनुमा रेलवे स्टेशन रोड पर मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। साथ ही साथ कानूनी शऊर बेदारी का प्रोग्राम भी लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए तमाम मुनक़िद किया गया। सीनियर सिविल जज मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस शिवात रेड्डी ने इसका अफ्ताह किया। इस मौके पर यमारो बंदलागुड़ा, फरहीन फातिमा, वाहिद अली खान, अफवान खादरी, अलीम भाई, हुमेरा फातिमा, मोहम्मद वासिफ, अर्शिया बेगम, मुबीना बेगम, हुमीरा बेगम के अलावा इस्तिफादा कुनिंदान की कसीर तादाद मौजूद थी। हेल्थ कैंप पर मरीजों की तशखीस की गई और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम अमल में लाए गए। आज पूरा स्टेट वाइड में सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के हिसाब से हम लोग एक कुछ ओल्ड एज होम सेलेक्ट कर लेके आज हम 4 ओल्ड एज होम्स में पैम्पलेट्स और हॉस्पिटल्स में पैम्पलेट्स जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सर्विसेज है वो कर रहे हैं और यहाँ पे आज हेल्थ कैंप कर रहे हैं। हेल्थ कैंप में फातिमा ओल्ड एज होम, गवर्नमेंट एज वेल एज लायंस क्लब तीनों मिलकर आज ओल्ड एज होम में हम लोग हेल्थ कैंप कर रहे हैं। इसमें 51+ मेम्बर्स को हम लोग आज फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं आज। और इस बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सी सर्विसेज कर रही है। जो भी सर्विसेज आप उनको नहीं मिले वो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल एडवोकेट्स का हेल्प ले लेके और कोर्ट में फ्री एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों की हेल्प ले लेके वो अपने केस को कर सकते हैं और जो भी उनको गवर्नमेंट से या उनकी फैमिली से होना चाहिए सब उनको मिल जाएंगे। आगस्ट 21 इंटरनेशनल సీనియర్ సిటిజన్స్ డేని మనం జరుపుకుంటున్నాము. కాబట్టి నా తరపున అందరూ సీనియర్ సిటిజన్స్కి నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎస్పెషల్లీ మా బండ్లగూడ మండల్లో ఉన్న ఫాతిమా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో దాదాపు 51 డెస్టిట్యూట్స్ అంటే ఎవరు పెద్ద సీనియర్ సిటిజన్స్ కానివ్వండి, డిజేబుల్డ్ కానివ్వండి, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎవరి అమ్మా నాన్నలు రోడ్డు మీద వదిలేసిన వాళ్ళు, ఆర్ఫన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అనాథలు, వారందరి బాగోగులు చాలా చక్కగా ఎంతో ప్రేమతో చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ప్రోగ్రాంలో పాల్పంచుకోవటం అన్నది నాకు చాలా సంతోషదాయకం. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి, వ్యాధి పీడితులు కానివ్వండి, చిన్న చిన్న పిల్లలు కానివ్వండి, వారి యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని మర్చిపోయి వీరే మాకు అన్నీ అన్న విధంగా వీరు ఇంత సంతోషంగా ఇక్కడ గడుపుతున్నారు అంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. కానీ ఒక బాధాకరమైన విషయం ఏంటి అంటే మన సమాజంలో మన వాళ్ళని చూసుకోలేని దుస్థితి వచ్చింది అంటే ఒక విధంగా బాధ వేస్తుంది, మన మీద మనకే జాలి వేస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదని అందరినీ కోరుకుంటూ నా తరపు నుండి కన్నవారిని, కన్న బిడ్డలను వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మనం వారి యొక్క ఆలన పాలన మనం చక్కగా చూడాలి. ఈ భూమి మీద ఉన్నన్ని రోజులు మనం వారిని ప్రేమాభిమానాలతో చూడాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు అందరికీ కూడా నా తరపున ఈ యొక్క तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासत में तालीमी मदारिस के हालत-ए-जार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी मदारिस एक के बाद दीगर बंद होते जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आसिफ नगर में उर्दू मीडियम स्कूल को JSMC ने मुनज़्ज़म कर दिया। यहाँ 450 तलबा ज़ेर तालीम थे। इन तलबा को मुतबादिल स्कूलों में जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो तर्क तालीम के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि रियासत में तर्क तालीम की शरह में हर साल इजाफा हो रहा है। हुकूमत सरकारी मदारिस की कीमत पर कारपोरेट और खानगी स्कूलों को फरोग दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर वलीउल्लाह भी मौजूद थे। 2014 में KCR साहब का फेवरेट स्लोगन KG to PG फ्री एजुकेशन था। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात तालीमी मैदान में, रोजगार के मैदान में देने का वादा किया। KCR साहब के बातों पे भरोसा करके तेलंगाना की आवाम TRS पार्टी को वोट देकर KCR साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन हमारे मुसलमानों की यह बदकिस्मती है कि KCR साहब ने
बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा को इंप्लीमेंट किया। टीआरएस गवर्नमेंट पिछले 5 साल में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे टारगेट करते हुए आ रही है। फीस रिएम्बर्समेंट को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर टीआरएस गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में जाने वाले माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर दिया है। एआईसीटीई के डाटा के मुताबिक पिछले 5 साल में 41 प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस क्लोज हो गए। 2014 और 15 की हम बात करें, एआईसीटी की तरफ से अप्रूव्ड हुए सो इंस्टीट्यूशंस 117 थे, लेकिन जब 2019 और 20 में आते हैं तो वो सिर्फ 76 इंस्टीट्यूशंस ही बाकी रह गए, यानी डायरेक्टली 35% इसमें कट डाउन हो गया। अगर हम इनटेक की बात करते हैं, हर साल इनटेक जो है बढ़ते जाता हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ। तेलंगाना के अंदर इनटेक कम हुआ। 2014 और 15 के अंदर 57,536 थे, पलट के 2019 में 32,517 हो गए। इसका मतलब 20,019 स्टूडेंट जो है, 19 सीट जो है, इसमें इनटेक कम हो गया, यानी डायरेक्टली 43% इसमें कट डाउन हो गया। पास परसेंटेज की अगर हम बात करें, 47% 2012-13 में था, पलट के 2018-19 में 39% हो गया। और एवरेज जो पास ये प्लेसमेंट है वो भी सिग्निफिकेंटली कम होते जा रहा है। 7 मेजर कोर्सेज जो एआईसीटी के अंडर है, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, एमसीए एंड फार्मेसी कॉलेजेस, ये कॉलेजेस में भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट दिन ब दिन कम होते आ गया पिछले 5 सालों में। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो एक कॉलेज एलबी नगर के अंदर था, वो कॉलेज भी 2016-17 में बंद हो गया। अगर हम पिछले 5 सालों में अगर देखते आए तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, एमसीए कॉलेजेस और फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस एक के बाद एक बंद होते आए हुए। 2014-15 में 56 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, 2019 और 20 में ये 32 ही रह गए। इसका मतलब 24 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस केसीआर साहब के रूल में क्लोज हो गए। 17 मैनेजमेंट कॉलेजेस क्लोज हो गए। 2014-15 में 67 थे, 2019-20 में ये 50 हो गए। 19 माइनर एमसीए कॉलेजेस क्लोज हो गए। 3 फार्मास्यूटिकल माइनॉरिटी कॉलेजेस क्लोज हो गए पिछले 5 सालों के अंदर। अगर हम देखते हैं तो 64 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस केसीआर साहब के रूल में कंप्लीटली क्लोज हो गए। फीस रिएम्बर्समेंट की अगर हम बात करें, फीस रिएम्बर्समेंट के ड्यूज को नहीं क्लियर करके तमाम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया गया। स्कॉलरशिप को कंप्लीटली बंद करके जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन की तरफ नहीं गए, ऐसा डिस्करेज कर दिया गया। साथ साथ एनरोलमेंट हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कम होते आया हुआ है। अगर हम 2014-15 की बात करें तो 41.7% था, पलट के 2018-19 में वो 36.51% हो गया। अगर हम डिफरेंट कॉलेजेस में एनरोलमेंट की बात करें तो 23,706 2014-15 में था, पलट के 2018 और 19 को हम देखते हैं तो 14,650 हो गया। एक तरफ 64 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ 25,019 सीट्स को स्टूडेंट्स को कम कर दिया गया। यह केसीआर साहब का, केसीआर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम ऑल इंडिया लेवल के कॉलेजेस की बात करें तो इसके अंदर इंक्रीज हुआ। 2014 और 15 में 884 इंस्टीट्यूशंस आए और जब 2019 और 20 में देखें तो 905 हो गए। इसका मतलब 21 इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हुए, लेकिन यहां पर भी इंटेक कम हुआ। अगर हम 2014 और 15 की बात करें 3,64,566 था, पलट के 2018-19 में 3,27,461 हो गया। इसका मतलब 37,105 स्टूडेंट्स इसमें भी एनरोलमेंट कम हुए। बीजेपी हुकूमत सबका साथ सबका विकास बोल रही है। ये डाटा को अगर हम देखें तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, क्लियर हमको समझ में आ रहा।
टीआरएस गवर्नमेंट का जो एंटी मुस्लिम का जो शेड है, जो नकाब पहन के टीआरएस गवर्नमेंट जो मुसलमानों को वादे करते आ रही है, अगर हम इसके बारे में इनके स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं तो क्लियर पिक्चर हमारे को दिख रहा। केसीआर साहब, अगर आपको मुसलमानों को लेकर हमदर्दी है तो आप इंडिपेंडेंट कमीशन डाल के इंक्वायरी कराएं, क्यों पिछले 5 साल में माइनॉरिटी कॉलेजेस बंद होते आ रहे हैं, पिछले 5 साल में स्टूडेंट्स का इंटेक क्यों कम होते जा रहा है, एनरोलमेंट रेशियो क्यों कम हो रहा, पास परसेंटेज माइनॉरिटी कॉलेजेस में क्यों कम होते जा रहा है, माइनॉरिटी कॉलेजेस में पढ़ के आने के बाद उनके प्लेसमेंट्स क्यों कम होते आ रहे हैं। अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है तो आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन लगा के ये इंक्वायरी कराइए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने यतीम खाने अनिसुल गरबा की 7 मंजिला इमारत की तामीर के काम को तेजी से अंजाम देने के लिए कंट्रैक्टर को मजीद 2 करोड़ 65 लाख रुपए का चेक हवाले किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अब तक वक्फ बोर्ड ने जुमला 8 करोड़ 65 लाख रुपए जारी किए हैं ताकि तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। ताहम यह बात गौरतलब है कि अब तक 4 मंजिलों के छत तैयार हो चुके हैं जिसमें अस्तरकारी और दीगर काम अभी बाकी हैं। हालांकि तामीर मुकम्मल करने के लिए 2 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई थी। अब देखना यह है कि कितने अरसे में इस इमारत की तामीर मुकम्मल हो सकेगी। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि कल उन्होंने महीने के दौरान ताखिर की वजह मालूम की थी। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड M. हमीद के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। हफ्ते के दिन आज चेक भी दे दिए उनको 2 करोड़ 65 लाख का, जो बैलेंस था वो भी दे दिए हम। और काम जो है ना, क्योंकि CM साहब फाउंडेशन रखे और CM साहब गवर्नमेंट से ही जो है ना गारंटी नेट आ रही, वो गारंटी नेट से जो है हम लोग पैसा दे रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। क्योंकि अभी तक 6 करोड़ दिए, फिर ये 2 करोड़ 65 लाख मिला के 8 करोड़ 65 लाख रुपए हुए। और 1.5 साल का टाइम जो दिए वो टाइम में होना है और 4 महीने में कंप्लीट करना बोल के अभी उनको वार्निंग वही बात करके बोले, क्योंकि 4 महीने में होना ही होना है काम। क्योंकि कमर्शियल बीट है, वहाँ एक दिन इम्पॉर्टेंट रहता, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल भी हम लोग ऑफिसों के लिए भी या शॉप्स के लिए भी दिए तो वो भी इनकम मार खा रही है हमारी। तो उसके लिए जो ना हम रात दिन वार फुटिंग पे काम करके हमारे को 4 महीने में हमारे को हैंडओवर करना बिल्डिंग बोल के अभी RMB के हफीज साहब को भी और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सबको वही अभी बताए हो। और दूसरी चीज़ जो है, कल फिर 2 बजे जो है हम लोग, मैं AK खान और हमारे शाहनवाज कासिम साहब CEO डायरेक्टर हम लोग सब मिलके कल और एक विजिट कर रहे, कल वहाँ करके जो है ना उसको ऑफिस बनेंगे या नीचे कमर्शियल बनाएंगे, वो कल डिसाइड करना है। कल नीचे का ग्राउंड फ्लोर में ऑफिसर्स को देंगे या जो है शॉप्स बनाएंगे, वो भी थोड़ा उसको डिसाइड करके जो है ना कल वो भी थोड़ा फाइनल करेंगे, थोड़ा ये है सो। और इंशाल्लाह जो बोले वो हिसाब से जो ना काम हो रहा और जल्द से जल्द होने का है, इंशाल्लाह हो जाएगा। 20 से 22 करोड़ रुपए तक लगने का है। ग्राउंड प्लस 7 है ना, ग्राउंड प्लस 6 है और 3 सेलर है, 2 सेलर है, ग्राउंड प्लस 6 है,
इंशाल्लाह जो है ना वहाँ पर हॉस्टल रहेगा और बच्चे जो है ना अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे वहाँ पर। जैसा बड़े स्कूलों में बड़े लोग पढ़ाते वैसा हम गरीब बच्चों को जो है यहाँ पर अच्छे टीचर्स को लगा के अच्छे पैमाने पे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छा जो है ना मैनेजमेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट से गारंटेड केसीआर साहब जो है ना पुअर पीपल को जो है ना कैसा इंकरेज करना बोल के केसीआर साहब बोले हुए हैं और उसी तरीके से केसीआर साहब अमल भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम उसको जो है ना कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द बिल्डिंग कंप्लीट करके केसीआर साहब आके इनाग्रेशन करेंगे। 2017 में केसीआर साहब इनाग्रेशन करे, अब 2019 भी खत्म होने आ रहा है। जब हो के 2 साल हो गया तो अब तक काम खत्म नहीं हुआ, तो अब 4 महीने में क्या गारंटी है कि खत्म होगा? अगर नहीं हुआ तो आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे? नहीं, वो अगर काम नहीं हुआ 4-5 महीने में तो एक्शन तो लेते ही लेते कैसा भी, क्योंकि खामोश कोई भी नहीं बैठते। अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि वो कुछ प्लान्स वगैरह के लिए लेट हुआ, वो प्लान्स वगैरह सब दे दिए और अल्लाह चाहे तो वार फुटिंग पे काम होगा। मैं अभी आरएमबी के हमारे हाफिज साहब को भी बोले हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को भी अभी बात करके उनको चेक भी दे दिया। अभी कोई हम पैसा देना लेना नहीं है, जैसा काम होगा जैसा बिल आएगा वैसा हम पैसा देते रहेंगे। पैसा रेडी है हमारे पास वक्त बोर्ड पे। टोटल अब तक कितना अमाउंट है उनको? 8 करोड़ 65 लाख दे दिए। तो कितने साल का एग्रीमेंट था हमारे सलीम साहब? 1.5 साल। 1.5 साल में कितने फ्लोर के बनाने का था? 6 फ्लोर। 6 फ्लोर। तो 1.5 साल में कितने फ्लोर बना? कितने? 4 स्लैब डाल दिए वो लोग। 4 स्लैब डाले। असल में क्या है, कंस्ट्रक्शन को नीचे से ऊपर लाने में प्रॉब्लम होता, सेलर खोदने में पत्थर उत्तर ये सब चीज। अब ऊपर एक बार आने के बाद में उसको टाइम नहीं लगता उसको। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल। अरे भाई 1.5 साल बोल के दिए, 1-2 महीने इधर उधर होते। 1.5 साल ही बोल के नहीं बैठ सकते। घर बनाए तो 1.5 साल हो जाता, वहाँ पर 2 साल हो जाते। ये बड़ा टावर बन रहा सो है ये। नहीं साहब, आप जो बोल रहे हैं सही है। जब एग्रीमेंट पे 1.5 साल का जब जो करे हैं, 1.5 नहीं 2 साल 2.5 साल नहीं और फ्लोर जाने के रास्ते में कम से कम 2.5 से 3 साल लगते हैं। नहीं लगते। 4 महीने का टाइम दिए, 4 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। टोटल एस्टीमेट कितना है? 8 करोड़ बोले, टोटल एस्टीमेट कितना है? 20 करोड़ रुपए का है। उसमें 1 करोड़ कम भी हो सकते हैं, 1 करोड़ ज्यादा भी हो सकते हैं। 21 करोड़ 22 करोड़ भी हो सकते हैं। काम पे हो। चलो टाइम पीरियड अगर जब खत्म इनका हो गया तो उस दौरान में आप क्या करेंगे? वो जब की बात जब करना, जब अब नहीं करना बात। चलिए एक्शन करेंगे, टेंडर कॉल करेंगे, जिसका रेट बढ़ के है उसको देंगे हम। तो ये पब्लिक नोटिस डालेंगे? हाँ, पब्लिक नोटिस है कि ऐसा नहीं कोई ऐसी खामोशी से नहीं कर सकते। अपने पास ओपन रहता हर चीज, पेपर में डाल के ओपन एक्शन करेंगे, जिसका रेट बढ़ के उसको देंगे। गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खुश हैं और अल्लाह के करम से लैंड ऑर्डर कंट्रोल है हमारे पास। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का सबक दूसरे स्टेट वाले आके सीख रहे सो यहाँ से, समझे? अब ये बीजेपी रहो और कोई भी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे को, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कल्चर से कर रहे हैं। ये 70 साल में काम नहीं हुआ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की माली सरपरस्ती पर 26 अकलियती तलबा ओडिशा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। रियासत भर में टेस्ट के जरिए 100 से ज्यादा तलबा का इंतखाब अमल में आया है और पहला जत्था 2 दिन कबल ही ओडिशा पहुंचा। मौके में अखिलती उमूर के मुशीर ए.के. खान और डायरेक्टर माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट शाहनवाज कासिम ने इन तलबा के लिए अपनी नेक तमन्ना का इजहार किया। बैनुल अक़वामी कंपनी अमेज़न ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद में कायम किया है और इसकी आलिशान इमारत का इफ्तिताह आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। इस मौके पर हिंदुस्तान में अमेज़न कंपनी के सरबराह और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल और ग्लोबल ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट जॉन शूटलर भी मौजूद थे। 9.5 एकड़ वसी अराजी पर तामीर इस इमारत में 15,000 मुलाजिमीन के लिए गुंजाइश फराहम की गई है। अमेज़न के दुनिया भर में 1,55,000 मुलाजिमीन हैं और इनमें सिर्फ 62,000 हिंदुस्तान में काम करते हैं। इस इमारत की तामीर 3 साल 3 महीने में मुकम्मल कर ली गई। अमेज़न ने 2004 में हैदराबाद में अपना कारोबार शुरू किया था। I think I want to start with sort of remembering 15 years ago. Not many people know that, but Amazon's journey in India started in 2004, and coincidentally, I was the first employee that came from US to kickstart our development operations in India.
And we were about 5 of us that started the employee center in Bangalore and then expanded to Hyderabad and Chennai. So it's really humbling to see all the way from that day down over here to the inauguration of this building, where we now have more than 60,000 technologists, machine learning scientists, product managers, builders, working on services globally and serving our customers globally. So very, very exciting to see that. But if you look at the 15 years of our journey in India, there have been many milestones where we made investments to serve customers even locally. For example, in 2011, AWS launched its first center in Mumbai, and we actually launched our availability zones, our Asia Pacific region, the 2 of them launching in 2016. We have launched our third availability zone also. We launched the Global Customer Service Center for AWS in India in 2017. We have investments made in India for Kindle and Prime Video. These are supporting many creators, actors, producers, writers to tell their stories. We have Alexa, which, by the way, this building is wired with our voice assistant Alexa, which is a very popular voice assistant device now in India. It's taking AI to the masses. And then we have Amazon.in, which is a more visible investment that you see on an everyday basis, which was done about 6 years ago. And we are very excited that in just a little 6 years that Amazon.in has become the largest marketplace in India with the largest selection of over 200 million items. And it's the most visited, most trusted marketplace rated for the last few years. So all these investments have been made over a period of the last 15 years. If you look at Amazon.in over the last 6 years, there many investments have been created that are fundamentally changing people's lives in India. We have launched 50 warehouses in India that occupy about 25 million cubic feet of space. It's the largest storage build out in this country for e-commerce. We actually employ almost 2 lakh employees through logistics, warehousing, the delivery stations, and our partner associations to serve customers every day. We have more than 500,000 sellers who are using Amazon.in for their daily livelihood. All of these sellers, you can think of them as organized as the largest retailer in the country, being able to serve customers. And each of these sellers are employing people. And then we have 50,000 stores in over 25 states that are acting as pickup points, delivery points, assistance points for our customers. So if you look at all this infrastructure, we are very excited that we have created hundreds of thousands of jobs in the last 6 years. Even when we look at what sellers are doing, exports is a big activity that we are seeing sellers are using Amazon for, in addition to selling to customers in India. Just last year, we had announced how our exports have crossed $1 billion, and we are on track to cross $5 billion in the next 3 years. Just to put that in perspective, if you take jewelry and petroleum out, this is about 3% of India's mercantile exports. So just in a little 6 years, Amazon is influencing Make in India to go global in a very scalable manner. So super excited by all the investments that Amazon has made in the country and how they are actually impacting people's daily lives. It comes back to this building. I'm very excited to see this building, which, by the way, Hyderabad houses almost a third of our employee base. This building has been built with the principles of sustainability, safety, diversity, and inclusiveness right from day one. It's actually a symbol of our commitment going forward as we grow in India to continue hiring great talent, continue attracting great builders for serving our customers. Finally, one of the things that really excites me is to start seeing how Amazon's investments are intersecting with India priorities overall. If you think about job creation, if you think about focusing on empowering the SMBs, if you think about exports, if you think about the digital Bharat that we talk about, how we want to get to $1 trillion digital economy by 2025 and a $5 trillion economy, all of these investments, I believe, are going to play their humble part in actually accelerating the economic flywheel of the country. So I'm super excited to be present on this occasion. I'm super excited for the investments that we have made. I think we're just getting started in India, and it's still day one. Thank you.
भोंगीर पुलिस की एसओटी ने रहजानी की वारदातों में मुलविस एक 6 रुकनी बैनो रियासती टोली को गिरफ्तार करके उनके पास से 8,80,000 रुपए की नकद रकम, एक इंडिका कार और 8 मोबाइल फोन जब्त किए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि टोली का सरगना अनंतपुर का अब्दुल रहमान है, जो ऑयल टैंकरों को निशाना बनाता था। टोली ने घटकेसर पुलिस स्टेशन के तहत यानामपेट में एक ऑयल टैंकर के ड्राइवर से 6 लाख रुपए की रकम लूट ली थी। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ अलमास गुड़े के सीता होम्स कॉलोनी में सरके की संगीन वारदात में तारिकीन ने एक घर से 30 तोले तलाई जेवरात और 15,000 रुपए की नकद रकम चुरा ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने मौका में वाक़े का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि तारिकीन को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। పేరు సార్ శ్రీనివాస్ ఏం జరిగింది సార్? ఈ దొంగతనం జరిగింది ఇక్కడ ఎక్కడ ప్లేస్? సీతా హోమ్స్ ఫేజ్ 3 రోడ్ నంబర్ 6 హౌస్ నంబర్ 39/51. మీరు ఇంట్లో ఉన్నారా? మేము ఇంట్లోనే ఉన్నాము కానీ మాకు దొంగ వచ్చినప్పుడు మాకేం తెలియలేదు, స్పృహలో లేనట్టు ఉన్నది మొత్తం. పొద్దున మార్నింగ్ 4:45 అలారం మోగింది. అలారం లేచినప్పుడు వచ్చి చూసినప్పుడు బయట అక్కడ సైడ్లో మా మమ్మీ వెళ్ళి చూసే లోపలే అక్కడ ఉన్న వస్తువుల బాక్సెస్ అన్ని చిందరవందర పడి ఉన్నాయి. మీ తర్వాత నేను వచ్చి అల్మారాలో చెక్ చేసినప్పుడు అందులో ఏమీ లేవు. నేను నిర్ధారణకు వచ్చి ఇక్కడ సుమారు 28-30 తులాస్ గోల్డ్ పోయిందని నిర్ధారణ చేసుకొని మేము మీర్పేట్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఫిర్యాదు చేసినాము. మీరు ఇంటి మీ పేరు? నా పేరు శ్రీనివాస్. మీరేనా? ఓన్ హౌస్ ఇది. ఓన్ హౌస్. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत में आज पहली बार उलटफेर किया गया, जिसके दौरान 23 नए वज़रा ने हलफ लिया। इनमें काबीनी रुतबे की खातून और ममलकती दर्जे की खातून वजीर भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के वाराणसी से उपेंद्र जायसवाल को शामिल किया गया है, जबकि 2 वज़रा अनिल राजबहार और नीलकंठ तिवारी को अलरतरतीब काबीनी वजीर और आज़ाद खलमदान के साथ ममलकती वजीर मुकर्रर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अपना दल की सरबराह अनुप्रिया पटेल के शौहर सोनेलाल का नाम काबीनी वज़रा की फहरिस्त में गायब था। मुजफ्फरनगर फसादात के मुलजिम सुरेश राणा और महेंद्र सिंह भी काबीना में शामिल किए गए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इन तमाम वज़रा को हलफ दिलाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।